रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं। शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अर्श की मूल खिलवत में हमें तुम ही जगाओगे। तुम्ही से हमरी निस्बत है। तुम्ही पर्दा हटाओगे। अर्श की मूल खिलवत में हमें तुम ही जगाओगे। तुम्हारे बिन न कोई आसरा हमको नजर आए। तुम्हारे बिन कहे किसको, तुम्हारे बिन कहाँ जाए। मगर ये भी हकीकत है, हमें तुम ही बुलाओगे। अर्श की मूल खिलवत में हमें तुम ही जगाओगे। तुम्ही से हमरी निस्बत है। तुम्ही पर्दा हटाओगे। अर्श की मूल खिलवत में ना मुझ में कुछ रहा मेरा, ना इतना बल दिया तुमने, ना इतनी है खबरदारी। रहूं हर दम या चरनी, हमारी ऐसी उलझन को पिया तुम ही सुलझाओगे। अर्श की मूल खिलवत में अगर कुछ आप कहलाओ, तो इतना ही कहे तुमसे। तुम्हारे बिन पिया मेरे रहा ना जाए। अब हमसे मिलेंगे तुमसे खिलवत में, ये अंतर जब मिटाएंगे। अगर कुछ आप कहलाओ, तो इतना ही कहे तुमसे। तुम्हारे बिन पिया मेरे रहा ना जाए। अब हमसे मिलेंगे तुमसे खिलवत में, ये अंतर जब मिटाओगे। अर्श की मूल खिलवत में हमें तुम ही जगाओगे। तुम्ही से हमरी निस्बत है। तुम्ही पर्दा हटाओगे। अर्श की मूल खिलवत में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद मीनू दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो कीन। लाख तली लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं,
धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी का ये चौथा सागर चल रहा है, जुगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का, जिसका छठा प्रकरण चल रहा है मंगलाचरण का, श्यामा जी का श्रृंगार। और इसकी 17 चौपाई हो गई थी, अभी 18वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। करत चरण पूरी मेहर, तिन स्वरूप आवत पूरन, प्यार पूरा तयावत मेरे जीव के ही जीवन। इन चरणों की जिन पर पूर्ण मेहर होती है, उनके अंदर श्री धनी का पूर्ण प्रेम आता है और युगल स्वरूप का दीदार होता है। अनंता ये चरण कमल ही तो मेरी आत्म के आधार है, मेरे जीव के जीवन है। जिनके ऊपर चरण मेहर करते हैं वो इस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, वो सुंदर सा, कि उनके अंदर धनी का प्रेम आ जाता है और वो धनी का दीदार कर लेते हैं। तो ये मेहर के बिना नहीं होता सुंदर सा जी। कोई भी अपनी पावर से राज्य के स्वरूप श्रृंगार तक नहीं पहुंच सकता, सिवाय धनी की मेहर के, और कोई भी पहुंचाने वाला नहीं है जी। ये चरण दिल आवे निस्बते, ए मता अरस रोहन। ये धनी के दिए क्यों छूट ही, मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण कमल निस्बत से ही दिल में आते हैं। ये रूहों की परम धाम की नियामत है, जिसे धनी की मेहर ने दिया है, इसलिए इसे अब छोड़ नहीं सकते। मेरे जीव के यही जीवन है। धनी देवे सूर सब विद, तो नैनो धनी दवे सूर सब विद, तो नैनो निरखु निस्दिन। आठों जाम 34 घड़ी मेरे जीव के यही जीवन। श्री राजी महाराज यदि सब तरह की पहचान दे, तो मैं अपने नैनों से रात दिन आठों पहर 34 घड़ी इन चरण कमलों को देखती रहूं, क्योंकि मेरे जीव के यही जीवन है। प्रणाम जी। देखिए सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं कि राज्य के चरण कमल तो फिर पूरी सृष्टि को मिल सकते हैं। क्योंकि धनी जो है वो पूरी सृष्टि के मालिक है, खाली ब्रह्म सृष्टियों के ही धनी नहीं है। अक्षरातीत तो पूरे ब्रह्मांड, काल माया, योग माया सबके स्वामी है। स्वामिनी तो श्यामा महारानी भी है, लेकिन जैसे कि एक ट्रेंड होता है कि बाहर काम करने हमेशा पति जाता है, पत्नी को हमेशा घर के अंदर ही रखा जाता है, तो उसको छुपा के रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भाव प्रदर्शित किए गए हैं कि श्यामा महारानी के चरण कमल किसी को नहीं मिल सकते। चाहे वो कितना बड़ा तपस्वी हो, कितना बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को तो वो पा सकता है। उनके चरण कमल, उनकी मेहर, उनकी आत्मिक दृष्टि को वो पा सकता है। कोई भी, कोई जीव सृष्टि भी हो तो भी वो अगर चाल ऐसी चले कि वो अक्षरातीत को पाए तो वो पा सकता है, लेकिन श्यामा महारानी को वो नहीं पा सकता। श्यामा महारानी राज्य के दिल का भाग है। श्यामा महारानी राज्य का दिल है, तो राज्य अपना दिल ऐसे किसी को भी नहीं दिखाते। तो श्यामा महारानी के चरण कमल किसी को भी नहीं मिलते सिवाय ब्रह्म सृष्टियों के। ब्रह्म सृष्टियां तो उन्हीं की अंग है, तो उनके दिल में तो श्यामा महारानी के चरण आ जाएंगे। और किसी के दिल में श्यामा महारानी का ना तो दीदार मिल सकता है, ना श्यामा महारानी के चरण कमल मिल सकते हैं। और वो कह रहे हैं श्यामा महारानी के चरण कमल जिसके हृदय में आ जाएंगे, उससे फिर छूट भी नहीं सकते, क्योंकि वो उन्हीं के ही अंग हैं। श्यामा महारानी की रूहों के दिल में राज्य श्यामा महारानी के चरण आएंगे, और एक बार आ गए तो फिर छूटेंगे नहीं आपसे सुंदर साथी। आप अपनी और हमारी बात देख लें, अगर प्रैक्टिकल रूप में हम लोगों के ऊपर दुनिया के कितने कष्ट आ जाए, कितना कुछ हो जाए, लेकिन राज्य और श्यामा जी के चरण कमल हमसे नहीं छूट सकते। हम कभी भी दोष नहीं देते किसी भी बात का, तो राज्य हम तो तुम्हारी अंगनाएं हैं, तो ऐसा दुख क्यों दिया, वैसा दुख क्यों दिया, नहीं कहते। क्योंकि ये तो हमें मालूम है, काल माया ब्रह्मांड का चक्र है, यहाँ पे दुख आएंगे ही। एक बार सुख आएंगे, दूसरी दफा दुख आएंगे। तो सुंदर साथ जी इस तरह से
ब्रह्म सृष्टियों से के अलावा किसी और को श्यामा महारानी के चरण मिलेंगे नहीं, और श्यामा महारानी के चरण जिस रूह के दिल में आ गए उससे फिर छूटेंगे भी नहीं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो अनंत काल तक, जब तक राज्य के चरणों में नहीं पहुंच जाएगी, वो रूह राज्य श्यामा जी के चरणों से ही लगी रहेगी, उससे छूट नहीं सकते। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी दुख, कोई भी सुख, कोई भी बात जो है, वो राज्य श्यामा महारानी के चरण कमल हमसे छुड़ा नहीं सकती। ये भाव यहाँ पे प्रदर्शित कर जी। श्री महामत चाहे इन चरण को कर मनसा वाचा कर्मन, आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के यही जीवन। श्री महामती जी कहते हैं कि मन, वाणी और कर्म से मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि श्री श्यामा जी के ये चरण कमल मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान हो जाए। वस्तुतः ये ही मेरी आत्मा के आधार है। इस चौपाई में इस प्रकार का कथन सुंदर साध को मात्र सिखापन देने के लिए कहा गया है, ताकि सुंदर साध युगल स्वरूप के चरणों को दिल में बसाने की राह अपनाए। श्री इंद्रावती जी के अंदर तो हफ्से में ही युगल स्वरूप विराजमान हो गए थे। ए रूह स्वरूप नई तत्व को इनको अस्वारी मन, खान पान सुख सिंगार ए होए रूह के चितवन। श्री श्यामा जी का स्वरूप 5 तत्वों का नहीं है। यह स्वरूप मन की गति के अनुसार परम धाम में कहीं भी आ जा सकता है। लीला रूप में तरह तरह के भोज्य पदार्थों को खाना पीना, आनंद में क्रीड़ाएं करना तथा श्रृंगार आदि आत्मा की इच्छा मात्र से ही हो जाता है। यद्यपि इस जड़ जगत में स्थूल शरीर को आने जाने के लिए यानों और वाहनों की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जो सूक्ष्म शरीरधारी सिद्ध योगी होते हैं, वह पल भर में ही हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेते हैं। संपूर्ण परम धाम श्री राज जी के दिल मार्फत का ही व्यक्त स्वरूप है। जब वहां स्वलीला अद्वैत है, तो आने जाने एवं अन्य क्रियाओं का मन की इच्छा अनुसार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह मन की इच्छा के अनुसार ही सब कार्य हो जाता है। प्रणाम बहन जी। तो क्या कह रहे हैं कि जो बार बार इंद्रावती हमारे लिए, हमारी तरफ से ये कहती है ना कि मेरी इच्छा है कि ये मेरे दिल में आकर राज्य के और श्यामा जी के चरण कमल बैठ जाएं, तो वो कह रही है, ये वो तुम्हारी तरफ से कह रही है। श्यामा महारानी और राज्य के चरण कमल तो इंद्रावती के हृदय में तो हमेशा से बैठे हुए हैं, हमसे के बाद से ही विराजमान है। लेकिन वो आगे भी सागर और श्रृंगार में भी जो बार बार अगर ऐसा कह रही है ना, तो हमारी तरफ से कह रही है। हमारे दिल में अभी नहीं बसे हैं, इसलिए ऐसा कहती है। उनके दिल में तो हमेशा से बसे हुए हैं। इंद्रावती थोड़ी ना कहेंगी कि आए बैठे मेरे सब अंगों के, आप मेरे सब अंगों में आकर बैठ जाइए। मन वचन और कर्म से मेरी यही इच्छा है कि आप मेरे सब अंगों में आकर बैठ जाइए। उनके तो अंदर विराजमान वैसे ही है। लेकिन हमारी तरफ से इंद्रावती जी ये चौपाई कह देती हैं, तो हमको भी दिन रात क्या मनन करना है, क्या चिंतन करना है कि राज्य के चरण कमल मेरे हृदय में हमेशा के लिए बस जाएं, जिससे कि मैं उनसे हर तरह के आत्मिक सुख ले सकूं। राज्य और श्यामा जी हमारे हृदय में नहीं होंगे ना, तो हमें आत्मिक सुख लेने का माध्यम हमारा क्या होगा? हम आत्मिक सुख राज्य और श्यामा जी के चरण कमलों से ही तो लेते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि श्यामा बनाने का श्रृंगार तो शुरू कर रहा हूँ, लेकिन इनको यहाँ के 5 तत्वों जैसा शरीर मत समझ लेना। इंद्रावती जी कह रही हैं, ए रूह स्वरूप नहीं तत्वों को इनकी है सवारी मन। श्यामा महारानी की मैं जितने भी श्रृंगार का वर्णन करने जा रही हूँ आगे, उसको कालमाया के ब्रह्मांड की दृष्टि से मत देख लेना। जैसे यहाँ के 5 तत्व के शरीर होते हैं, वैसा ही उनका शरीर है, ऐसा नहीं है। उनका शरीर तो आत्मिक स्वरूप है, नूरी स्वरूप है। वहां पर जो कुछ भी होता है, वहां जो तत्व है वो कौन सा है सुंदर साथ जी? नूर का तत्व है। तो वहां पे नूरी स्वरूप है।
राज्य के हो, श्यामा जी के हो, सखियों के हो, हम सबके नूरी स्वरूप है। और नूर स्वरूप जो होता है वो पांच तत्वों जैसा नहीं होता है। तो आप जब चितवन करें तो उसको नूरी स्वरूप से चितवन करें। और वो कह रहे हैं नूरी स्वरूप जब होता है तो वो उसकी जो है चाल चलन जो है दिल के अनुसार होती है, मन के अनुसार होती है। वहां पर कहीं पे भी नूरी स्वरूप को, नूरी तन को आने जाने के लिए कोई वाहन या कोई रास्ता तय नहीं करना पड़ता है। ऑटोमेटिकली ही इधर से उधर हमारा हृदय पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पे भी सुंदर साथ जी, जो लोग सूक्ष्म तन से भ्रमण कर लेते हैं, जैसे गोपाल मणि जी की भी तक हम लोगों ने पढ़ी थी, वो कहाँ ब्रह्मांड में ऊपर तक चले जाते थे, नक्षत्रों में चले जाते थे, चांद तारों पे वो चले जाते थे अपने सूक्ष्म शरीर से। तो कह रहे हैं काल माया के ब्रह्मांड में यदि इतने पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हो सकते हैं तो परम धाम तो पूरा ही राज्य का ही स्वरूप था। वहां पे तो मन से ही सब जगह जाया जाता है। आपको लीलाओं में आनंद देने के लिए राज्य कभी जो है सुखपाल पे बैठते हैं, कभी तख्तरवा पे बैठते हैं, कभी पक्षी पक्षियों के ऊपर बैठते हैं। ये सब हमें लीलाओं के माध्यम से सुख देने के लिए सुनना चाहिए। वरना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए राज्य को किसी भी सुखपाल की जरूरत नहीं है, किसी तख्तरवा की जरूरत नहीं है सुंदर सा जी। लेकिन बस वही है कि हमें आनंद देना है। तो फिर उसको इस ढंग से राज्य वर्णन करते हैं और इस ढंग से हमें ले जाते हैं कि साथ उड़ने का भी सुख मिले, सुखपालों में जाने का भी सुख मिले, तख्तरवा में जाने का सुख मिले, जिससे रूह को अति अति आनंद मिले। आनंद के लिए ही ये सारी क्रीड़ाएं राजी महाराज करते हैं। तो कह रहे हैं कि आपको कैसे विचार करना है, आपको कैसे चित्तवनी करनी है, नूरी स्वरूप से चित्तवनी करनी है। श्यामा महारानी के भी नूरी स्वरूप को देखना है। जी 23 रुपए। जो पहनावा अर्श का अचरज अद्भुत जान, कहूँ दुनिया में किन विध किन कबहु न सुनिया कान। परम धाम में जो वस्त्र एवं आभूषण धारण किए जाते हैं वे इतने विचित्र और आश्चर्य में डालने वाले हैं कि मेरे सामने यह प्रश्न होता है कि मैं इसे संसार में कैसे व्यक्त करूं। आज तक किसी ने भी अपने कानों से इस प्रकार का वर्णन कभी नहीं सुना है। कंठ कान मुख नासिका ये जो पहनत है भूखन, ये दुनिया ज्यों पहनत है जिन जानो विध इन। श्यामा जी ने अपने गले में तथा मुखार बिंद के कान और नासिका में जो आभूषण धारण करती है उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जैसे संसार के लोग आभूषण पहनते हैं वैसे ही श्यामा जी भी पहनती है। मतलब कह रहे परम धाम में आभूषण यहाँ के जैसे नहीं है, अलग ही है, ऐसा कहा जाता है। प्रणाम। अलग कैसे हैं सुंदर साथ जी? मैं पूजा दीदी अलग कैसे हैं? यहाँ जैसे तो नहीं है, ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन अलग कैसे है? चेतन नूरमयी है। चेतन है, नूरमयी है, आपसे बात भी कर सकते हैं, आपकी बात सुन भी सकते हैं, आपसे बात भी कर सकते हैं, आपके साथ हंसी टिटोली भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर जब भी हाथ फिराए ना तो वो अलग से नहीं दिखते हैं, वो अंगों की ही शोभा के हैं आभूषण। अंगों की ही शोभा है। जैसे कि आप अब देखने में आपकी आंख और नाक अलग लगती है चेहरे पे, लेकिन आप हाथ फिराएंगे तो हमें पता है ना ये आंख और नाक क्या है। उभरी हुई आंख है, उभरी हुई नाक है, लेकिन है ही हमारे अंगी, अंगों से अलग नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आभूषणों के आप हाथ ऊपर हाथ फेरेंगे ना तो वो अलग से नहीं है, वो अंग की ही शोभा है, अंगों में ही बने हुए हैं सुंदर साथ जी। बल्कि आप जैसे चितवन करना चाहते हैं वैसे वो बदल तो जाते हैं, लेकिन रहते वो अंग ही है। मतलब अंगों की शोभा से अलग नहीं है, उनको अलग से नहीं कह रही। यहाँ पे हमारे अंग अलग तत्व के होते, कहने को तो सभी कुछ पांच तत्व का देखा जाए तो हमारे अंग भी पांच तत्व के हैं, काल माया के ब्रह्मांड के आभूषण भी पांच तत्व के हैं, लेकिन उनको अलग से पहनना और उतारना पड़ता है ना। फिर जो पहनो बाकी को कहीं बॉक्स में रखना पड़ता है ज्वेलरी को,
परम धाम में ऐसा कहीं रखने के लिए बॉक्स वॉक्स नहीं होते हैं। जैसी शोभा होती है वैसी अंगों में दिखाई देने लग जाती है। वहां पे आपको कोई श्रृंगारदान अलग से नहीं रखना है कि जहां पे बाकी की ज्वेलरी आपने रख ली, क्योंकि आपकी इच्छा मात्र से ही वहां पे ज्वेलरी भी है, अंगों की ही शोभा बनी हुई है। तो इसलिए उसको नूरी समझना, उसको चेतन समझना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसको अंग की ही शोभा समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप अंगों की शोभा नहीं समझेंगे ना, तो फिर यहाँ के आभूषण की तरह ही उसको चितवन करने लग जाएंगे। लेकिन वहां के जो आभूषण है वो अंगों की ही शोभा है। ये अति सुंदर बात है कि उसको अंग अंग से जैसे ही वो लगते हैं। मन चाहिए पातशाही। पातशाही पातशाही मनचाही पातशाही। जी। या बस्तर या भूखन सकल अंग हाथ पाए, जो असल ऐसे ही देखे जैसा रूह चित चाहे। श्यामा जी के हाथ पैर आदि सभी अंगों में जो भी वस्त्र या आभूषण दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में वे वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसा आत्मा अपने दिल में देखना चाहती है। अंग संग भूखन सदा दिल के तल्लुक असल, इस रूप श्रृंगार दिल चाहे, ऐसे में नाही नकल। श्यामा जी के दिल की इच्छा अनुसार सभी आभूषण हमेशा ही शारीरिक अंगों से जुड़े रहते हैं। सारा श्रृंगार उनके हृदय की इच्छा से सुशोभित होता है। परम धाम के आभूषणों को यहाँ के आभूषणों की नकल नहीं समझना चाहिए। प्रणाम जी। जैसे पहले हम लोगों ने बात करी कि वो मनचाही पातशाही के आभूषण हैं, जैसा हम सब चाहेंगे या जैसा श्यामा जी चाहेंगी वैसे ही आभूषण उनके अंगों पे शोभायमान होते हैं। और वो अंग की ही शोभा है, उनको यहाँ के आभूषणों से कंपेयर मत करें आप। जी। प्रणाम जी। ज्यों अंग त्यों वस्त्र भूखन, होत हमेशा बने, दिल जैसा चाहे खिन में, तैसा आगू ही पहने। अभी सारे आभूषणों और वस्त्रों का जैसे वर्णन हो रहा था कि वो शरीर के अंग, आभूषण भी शरीर के ही अंग जैसे फील होते हैं। हाथ करो लगाओ, जैसे धने श्यामा राजी महाराज के अंगों से भी नूर निकलता है। हर अंग नूरी है ही नूरी तत्व वहां पे। तो जो नूर है ना, जब रूह देखना चाहती है जिस अंग को, उसके ऊपर जैसे हाथ के आभूषण पहने श्यामा जी ने, गले में कोई पहने हैं या कानों में पहने हैं, तो यहाँ अब कानों में हम पहनते हैं कोई आभूषण, पहले होल होगा तभी पहनेंगे ना। तो वहां पर तो ऐसे नूर है ना, वो ही आभूषणों का स्वरूप, उसी ज्वेरातों का जैसा रूप देखना चाहती है, वैसे ही ज्वेरातों का रूप धारण करके उसके ऊपर, जैसे हम मेहंदी लगाते हैं तो वो लगता है ना भी बहुत सुंदर है ऐसे, इसी तरह ही कानों के ऊपर वो आभूषण है और लटकते हुए भी हैं। जो ज्वेर है ना, ज्वेर तनूर ऐसे लटकने भी लग जाता है, तो और वो चेतन भी। में जो पानड़ी भी पहनी हुई है ना, वो भी चेतन है। हर आभूषण चेतन है। ज्यों अंग त्यों वस्त्र भूषण, ऐसे ही वस्त्र आभूषण भी शरीर का ही अंग है। हमेशा से अनादिकाल से ही ऐसे चल रहा है परम धाम में। दिल जैसा चाहे किनमें, तैसा आगू ही पहने। दीदी आपका माइक बार बार बंद हो रहा है। आशा दीदी आपका माइक बंद है। आशा दीदी माइक नहीं चल रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक बंद है। द्रावती जी कह रही है कि मेरे को वर्णन पड़ रहा है, क्योंकि मेरे सुंदर साथ जो उन्होंने आनंद लिया, वो हम सब सुंदर साथ को देना चाहते हैं। तभी तो वो अपने ऊपर लेके हर बात कहते हैं। उनको तो सब, उनके दिल में तो साक्षात राजी महाराज की बैठक है।
राजी श्यामा जी युगल स्वरूप है। तो ये हम सब सुंदर साथ को दर्शन करवाने के लिए कि हम भी उस चिंतन में डूबे और लज्जत लेते रहें। प्रणाम जी। आशा दीदी का माइक बीच में चला गया था तो समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या पढ़ा। जो अंग त्यो बस्तर भूखन होत हमेशा बने, दिल जैसा चाहे खिन में तैसा आगू ही पहने। कि जिस प्रकार श्यामा जी के सभी अंग नूरमयी हैं, उसी प्रकार उनके वस्त्र और आभूषण भी नूरमयी हैं। वह हमेशा ही उनके अंगों पर बने रहते हैं। श्यामा जी के दिल में जिस प्रकार के वस्त्र व आभूषण धारण करने की इच्छा होती है, वैसे ही क्षण भर में उसी तरह का श्रृंगार पहले से ही धारण किया हुआ दिखने लगता है। जाको नाम में कायम अखंड बका अपार, सोई भूल जानो अपनी शोभा ले आए माई सुभान। स्वलीला अद्वैत परम धाम सच्चिदानंद पारब्रह्म का परम धाम अनादि अनंत और अखंड है। वहां की अनंत शोभा को इस संसार की सीमित शोभा से बांधना अपनी बहुत बड़ी भूल है। परम धाम के एक कण के तेज के सामने जब इस ब्रह्मांड के करोड़ों सूर्य छिप जाते हैं, तो श्री राज श्यामा जी और सखियों के एक एक अंग की उपमा यहाँ के पदार्थों से देना हीरे को कांच कहने के समान है। कह रहे हैं कि आप अखंड परम धाम जो है वो हमेशा से अखंड है, उसकी शोभा को यहाँ के शब्दों में कहा भले चाहे जा रहा है, लेकिन यहाँ के शब्दों में उसको कहना असंभव है। हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसी शोभा नहीं है जिसको कि हम कहें कि ये परम धाम को लगती है। लेकिन अगर इंद्रावती कह रही मैं नहीं भी कहूं तो बात पूरी बनती नहीं है, इसलिए कहना पड़ता है। क्योंकि कहूंगी नहीं तो मेरी रूहों को कोई भी जो है स्वाद कैसे मिलेगा, वो राज्य के श्रृंगार को कैसे समझेगी। माना कि परम धाम का नूरी तत्व यहाँ नहीं है काल माया के ब्रह्मांड में, हम नूर को समझा भी नहीं सकते। हम नूर को कई बार रोशनी से कंपेयर कर लेते हैं। ऐसे ही वो कह रहे हैं हम किसी भी बात का कंपैरिजन कर तो लेते हैं, लेकिन अगर मैं नहीं कहूंगी तो ये कंपैरिजन भी नहीं करेंगे सुंदर साथ जी। इसलिए कहना जरूरी है। मैं कह देती हूँ सुंदर साथ के दिल में नूर आ ही जाता है। मैं कहती हूँ तो सुंदर साथ के दिल में आभूषण आ ही जाते हैं। धीरे धीरे वो नूरी स्वरूप की तरफ बढ़ने लगते हैं। पहले वो यहाँ पे अपने कालमाया वाले मन से सोचते हैं, चितवन करते हैं, फिर धीरे धीरे राज्य उनकी बुद्धि में अपनी जागृत बुद्धि, अपनी निज बुद्धि डालते चले जाते हैं। जैसे जैसे सुंदर साथ जी हम ज्यादा चितवन करते हैं, हमारी जागृत बुद्धि और निज बुद्धि हमें असल स्वरूप के असल ढंग रंग और उनके असल वास्तविक स्वरूप तक हमें धीरे धीरे पहुंचा देती है। तो सुंदर साथ जी इसी प्रयास में लगे रहना है हमें और आपको कि हम राज्य के नूरी स्वरूप तक पहुंच पाए। अब ये राज्य की मर्जी होती है कि वो आपको पहले कैसे ले जाते हैं नूरी स्वरूप तक। मसाला उन्होंने जरूर यहाँ का लिया है, लेकिन इसमें पूरा तरह से उद्देश्य और भाव जो है वो परम धाम का लिया है, और उसी उद्देश्य और भाव को हमें समझना है और वहीं तक हमें चितवन करनी है। सुंदर साथ जी जी 29वीं है। पहले शोभा कही सुबान की सोही बड़ी रूह जान, नहीं जुदाई की इनमें युगल किशोर परवान। मैंने पहले अपने प्राणपति धाम धनी की शोभा वर्णन की, उसी प्रकार की शोभा श्यामा जी महारानी की जानो। इस युगल सवेद रूप की शोभा सुंदरता में कोई अंतर नहीं है और न इसमें कभी जुदाई की होती है। हक सूरत को नूर है जिन जानो अंग, और इनको नूर रूहे वाहिदत कोई और न पाइए इन ठोर। श्यामा जी का सवे रूप श्री राज जी के ही अंग का नूरी सवे रूप है। इसे धाम धनी के से पृथक न समझना। इन्हीं श्यामा जी के नूरी प्रभा से समस्त ब्रह्म आंगनाएं एकात्म रूप में है। ब्रह्म धाम में इनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। प्रणाम। प्रणाम जी।
बता रहे हैं सब राजी। श्यामा राजी का नूर कौन है? श्यामा महारानी है, और श्यामा महारानी का नूर रूहे हैं सुंदर साची। यहीं पे समय समाप्त होता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।